अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद देसी ब्राजीलियन व्लॉग्स। आप सबका दोस्त फजील अपनी ब्राजील वीज़ा प्रोसेस की एक कंप्लीट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर है। लास्ट वीडियो मैंने आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस बताया था कि आप कैसे कैसे कौन कौन से जगहों पे अकाउंट क्रिएट करके कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो है इंटरव्यू का। इसी की बेस पे आपका वीजा लगेगा और नहीं लगेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी स्ट्रॉन्ग करके दे दिए हैं लेकिन आपका वीजा इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, उस पे आपने ब्लंडर कर दिए हैं, कुछ चीजों को इधर उधर कर दिया, अच्छे से डिफेंड नहीं कर सके, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं आंसर कर पाए, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीजों को फॉलो करें तो आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके कर सकते हैं, और आप जब एम्बेसी में जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी और आपके वीजा अप्रूव होने के चांसेस मैं कहता हूं कि जनाबे वाला 90% से भी ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपने जब डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डॉक्यूमेंट्स के बाद अब आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन को कैसे आंसर कर पाएंगे, आपको कुछ जगह का पता भी है जिधर जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपका 100 में से 50% काम हो जाएगा। अब उसमें जनाब आपकी जो आपका गेटअप है ना, आप बहुत अच्छे से तैयार हुए हों, अच्छे से ड्रेसिंग हो, बाल शाल बने हों, आपकी अच्छी हेयर कट हो, बियर्ड शेड को अच्छे से अगर आपकी लॉन्ग बियर्ड है उसको ट्रिम करके, अगर शेव्ड है, क्लीन शेव है, उसको अपनी प्रॉपर पर्सनालिटी को अच्छे से करके तो आपने एम्बेसी में जाना है। ये जनाबे वाला सबसे पहला फर्स्ट काम है। फिर उसके बाद जनाब आपने जितने भी आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने रिजर्वेशंस लगाई हैं, ट्रैवल की जो टिकट रिजर्वेशन, वो अकोमोडेशन की जो रिजर्वेशन आपने लगाई है वो, और आपने ब्राजील में आगे किस किस जगह को प्लान करना है, विजिट करना है, वो सारा प्लान, उन सब चीजों की डेट, सिटी, किन किन को आप विजिट करेंगे और उन सिटीज में किन किन जगहों पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे, वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करनी है पहले घर में कि मैंने इस डेट की टिकट रिजर्वेशन करवाई है, इतने दिन की अकोमोडेशन है मेरी, इतने दिन मैंने स्टे करना है, वो सारी प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा एक इशू बनता है ना, वो आता है इन अकोमोडेशन और इन सब की डेट पे। क्योंकि कुछ लोगों ने वो नहीं फोकस करते, उन्होंने रिजर्वेशन की डेट कोई और डाली होती है, अकोमोडेशन की जो फ्लाइट टिकट की कोई और डेट होती है, अकोमोडेशन की डेट कुछ और होती है, जो बाद में बहुत ज्यादा इशू करती है आपके डॉक्यूमेंट इंटरव्यू में। क्योंकि जो वीजा ऑफिसर होता है वो बहुत आप कह लें बारीकी के साथ थोरोली हर चीज को चेक करता है। अच्छा, इन चीजों को आपने अच्छे से स्टडी करना है, ये है टिप नंबर 2। अच्छा जनाब, आप जो थर्ड नंबर पे है ना, वो आपकी आती है बैंक स्टेटमेंट। अभी तक मैंने जितने ब्लॉग्स बनाए हैं, मुझे बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस जाके रिसीव हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग कांटेक्ट करते हैं और वो अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में करते हैं कि मैं बैंक स्टेटमेंट को कैसे डिफेंड करूं, कैसे करके मैं अपनी चीजों को करूं, मुझे 3 मंथ की चाहिए, 6 मंथ की चाहिए, उनमें इन आउट ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सेविंग्स अकाउंट को यूज करें, सैलरी को, इन सब चीजों को कैसे करके करें। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसी की बेस पे वो जज करते हैं कि ये बंदा अपने ट्रैवल जो विजिट है उसमें जो 1 वीक के लिए जा रहा है, 2 वीक के लिए जा रहा है, उसमें वो खुद को कैसे करके सरवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उनमें किन टिप्स को फॉलो करें और किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। वो गलतियां आपने नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो डायरेक्ट सब केस सस्पिशियस हो जाएगा। सारे का सारा एक शक क्रिएट हो जाएगा, शक बन जाएगा उसके ऑफिसर के माइंड में, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा है कि जिधर भी जिस भी एम्बेसी में जाते हैं वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो उसमें जनाब आपसे ये पूछेंगे कि आप ब्राजील क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप किस लिए जाना चाहते हैं, एक वैलिड रीजन रखनी है। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो आपने बताना है कि मैंने इस जगह पे जाना है, तो विजिट के लिए जा रहा हूं, और क्या क्या जगह देखेंगे, किस किस सिटी में जाएंगे। पहले आपने अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेनी है कि ब्राजील में कौन सी ऐसी जगह मतलब जगह हैं जहां हम जाएं देखें। फॉर एग्जांपल अब बीच यहाँ के बीच बहुत मशहूर है, ठीक है, कि आप यहाँ पे बीचेस में आए। यहाँ की रियो डी जेनेरो एक बहुत बड़ा सिटी है, टूरिस्ट स्पॉट है, आप वो बहुत फेमस है, वहाँ का आप बता सकते हैं। यहाँ की एक स्टेट है संता कतरीना, वो बहुत अच्छी स्टेट है। उसके बाद आप फ्लोरियानोपोलिस का बोल सकते हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। ऑन दी अदर साइड आप इनको कह सकते हैं कि हमने इनकी एक स्टेट है बाहिया, हमने उधर जाना है, इनका एक बहुत ही हिस्टोरिकल और टूरिस्ट स्पॉट है। सल्वाडोर आप कह सकते हैं कि हमने वहां पे, मतलब इस तरह करके आप रिसर्च के साथ अपनी चीजों को कर सकते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके आपने रेडी करना है। तो फिर उसके बाद आपने जनाब हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, कितना टाइम आप उधर स्टे करेंगे। अब एक बात अपने माइंड में रखना है कि जब भी विजिट वीजा अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैंने 2 महीने स्टे करना है, 3 महीने, नो वे, कभी भी ये गलती नहीं करनी। आपने अपना जो टूर का प्लान करना है ना, वो जस्ट 1 वीक 2 वीक, 1 वीक 2 वीक या मैक्सिमम आप 3 वीक का कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 वीक का करना है तो फिर आपके जो बैंक में फंड्स है ना, उनको भी लिंक रखना है कि मेरे पास इतने पास पैसे हैं कि मैं 3 महीने मतलब 3 वीक के लिए जाके मैं अय्याशी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितने फंड्स हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपके अकाउंट में तकरीबन 9 लाख 10 लाख हो तो आप अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं कि आपका केस किसी हद तक चल सकता है। लेकिन उसको आपने अपना कि मेरे पास से पैसे इतने आ रहे हैं, लाइक सोर्स ऑफ इनकम, वो आपको देना पड़ेगा। जो अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे दिखाएं तो वो एक केस लाइक आप फाइल को कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो पैसे किधर से आ रहे हैं, कितने आपके पास पैसे हैं, आपकी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपने नहीं करनी, ये गलतियां बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है। बड़ी ट्रांजैक्शन ना हुई हूं, मेंटेन होगा 6 मंथ की आपको रिक्वायरमेंट है बैंक की, तो 6 मंथ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हो, पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि किधर से ये आ रहे हैं, जाने का तो नहीं पूछा करेंगे। ठीक है, अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट किसी को ट्रांसफर किया तो फिर पूछेंगे कि मतलब आपने ये किसको सेंड किया, ये कौन है। तो यूं करके एक चीज को आप रेडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, अब ब्राजील जैसा कि लोगों के माइंड में है कि एक डेंजरस प्लेस है, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक भाई जो 15 साल इधर रह रहे हैं, अभी मैं और लोगों का भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं खुद पर्सनली इधर रह रहा हूं, तो ऐसा कोई रोला नहीं है। इधर एरियाज होते हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन ये सेफ एंड सिक्योर प्लेस खुद फाइंड करते हैं और उधर आपने खुद रहना होता है सारी चीजों को देख के। तो आप ब्राजील में किधर रहेंगे, ये भी एक बहुत एक लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, यहाँ पे लोगों का रुझान भी नहीं है। अब आपसे पूछेंगे आपका कोई दोस्त है ये वो, तो आप अगर बोलेंगे कि हाँ है, तो ऐसे वो फिर एक और शक में ले जाएगा। आपने ये भी नहीं बताना कि मेरा कोई दोस्त है ये वो, आपने जाना है कि खुद ही सारी चीजें करनी है। तो आप किधर स्टे करेंगे, आपने जिस जगह पे अपनी अकोमोडेशन को रिजर्व करवाना है, जिस सिटी में आपने करना है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने अकोमोडेशन इस रेस्टोरेंट में की है, ये इस सिटी में है, ये सेफ एरिया है। ये चीजें आपने देख लें, हर चीज गूगल से हो जाती है, बड़ी इजीली हो जाती है। अगर नहीं किसी जगह से कंफ्यूजन आती है तो मेरे से पूछ लें, मैं आपकी हेल्प आउट इस चीज में कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं जी आपको स्पॉन्सर कौन करेगा जी। अब जब एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उसमें आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं जनाब, कि आप क्या जॉब करते हैं, अगर कोई बिजनेस है, पैसे सोर्स ऑफ इनकम इन शॉर्ट, वो आपने बताना है कि मतलब आपका क्या है, किधर से पैसे आ रहे हैं, कैसे सारी चीजें होंगी। अच्छा, अगर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर आपका ये सारा जो प्रोसीजर है, बैंक स्टेटमेंट में पैसे भी ज्यादा, हर चीज को ना डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है ना, जो होते हैं ना, वो सारे देखेगा। वीजा क्या कहते हैं, वीजा ऑफिसर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उसी लिहाज से ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अकेले ही करें, फैमिली का करना तो बंदा बाद में कर लेता है। अच्छा जी। अच्छा, स्पॉन्सर का आप अगर खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं इधर से स्पॉन्सर करूंगा, मैं अभी हॉलीडेज पे जा रहा हूं। यूं करके हम अपनी चीजों को, एक केस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके हम जनाब आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा
कुछ और गोल्डन टिप्स की बात करते हैं जनाब, जो बहुत बेसिक है, ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं तो तैयार श्यार होके जाएं बिल्कुल। आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेसिंग मीन आपकी शर्ट वगैरह, ये लाइक वो मलंगों वाली ड्रेसिंग, ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं करके जानी, बड़ा डिसेंट सा बंदा लगे, लाइक अपनी पर्सनैलिटी पढ़े लिखे बंदे की तरह आपने प्रेजेंट करनी है। फिर उसके बाद आपने जो भी आंसर करने हैं बड़े ऑनेस्ट होके, सच सच में जाके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने चीज़ों को करना है। और हर चीज़ लाइक बोलना है क्लियरली, हर चीज़ की समझ आए, ताकि पता चले कि बंदा कॉन्फिडेंट है, पढ़ा लिखा है। और वो भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। अच्छा, और ये सब चीज़ें जो इंटरव्यूज होते हैं, इसकी बंदा प्रैक्टिस कर ले, कोई मॉक कर ले तो अच्छा होता है। हमारी एक बात बोली जाती है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ, या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर लो, या किसी तरह करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है यार, कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं करना कि आपको जिसमें कुछ शक हो, या आप 100% लाइक फॉर एग्जांपल श्योर नहीं है, तो उसमें इधर की उधर की कोई ब्लंडर नहीं मारना कि जो आपका सारा मतलब आप सारा इंटरव्यू अच्छा करते हुए आ रहे हैं, बीच में एक गलती कर दी, वो सारा काम खराब। ऐसा कुछ नहीं करना। उन चीज़ों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन करते हैं, उसका आइडिया नहीं है, तो आप उनको सॉरी भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जो बहुत बेसिक्स हैं कि आप किधर जा रहे हैं, आप ये नहीं कहना कि मुझे उस जगह का आइडिया नहीं है। मतलब ये तो फिर एक वो लॉजिक नहीं बनेगा ना। अच्छा, अब कोई फेक डॉक्यूमेंट अपना नहीं शो करना, हर चीज़ आपने वैलिड शो करनी है। वैलिड शो करेंगे तो आप पे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी होगा। अच्छा, उसके बाद ऑफिसर के साथ कोई आर्ग्यू या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी। वो कहता है कि ऐसे है तो आपने बोला नहीं वैसे है, वैसे नहीं तो ऐसे, मतलब बहस नहीं करनी। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सारी चीज़ें करनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी रख के साथ लेके जाने हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स उनको दे देने हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। अगर वो कोई एडिशनल चीज़ें मांगते हैं, आपने उनको अपने पास एक अपनी सेफ्टी के लिए रखे हों, उसी वक्त आप उनको दें, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। तो यार ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अपनी रिजर्वेशन की डेट्स को, उसके बाद फ्लाइट की डेट, ये सारी चीज़ों को बहुत लिंक रखना है, लाइक प्रॉपर सीक्वेंस में हो और आपके माइंड में हो कि आपने किस जगह पे जाना है, किस किस डेट को कैसे, हर चीज़ आपके माइंड में हो। ये सारी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। बस कॉन्फिडेंस के साथ, रिसर्च के साथ आप अपनी सारी चीज़ें करें तो बड़े इजीली आप इंटरव्यू कर जाते हैं। अदरवाइज ऐसे होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से दे दिए, लेकिन आपने इंटरव्यू में कुछ गलतियां कर दी, तो आपका सारा काम खराब हो जाता है। तो बस आपने अपना एक पर्पस शो करना है कि मैंने विजिट के लिए जाना है और मैंने विजिट करके वापस आना है। स्टडी के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वो भी बताना है कि स्टडी के बाद मैंने वापस आना है। और यूं करके अपनी सारी चीज़ों को आपने करना है। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और चीज़ रहती हो जो मेरे माइंड में हो। मैंने तो कोशिश की है कि हर चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आप तक कन्वे कर दी हैं। तो इसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आता करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ और मैं आपकी जितनी हो सका हेल्प आउट करूँगा। तो चलें, मैं इस सब के साथ अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ग्रुप है उन सब के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई ब्राज़ील आना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो सके। तो चलें, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी, खुदा हाफिज़।